मेरा नाम इंदु, मैं सिटीजन स्कूल की शिक्षिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 में आए हुए पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। और इसको लिखा है मोहन राकेश ने। इनका जन्म हुआ है 1925 में और इनका निधन हुआ है 1972 में। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि जब लेखक गुलमर्ग गए थे तो वहाँ उनको कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। बस वहाँ एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। बाद में कुछ महीनों बाद रहने के बाद लेखक की आत्मीयता हो गई, मतलब उनको वहाँ गुलमर्ग से लगा हो गया। उसे लगने लगा कि जैसे वहाँ के सपाट मैदान का ही एक हिस्सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए से प्रतीत हुए हैं। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने से बिछोड़ने जैसा अनुभव होता है। गुलमर्ग की हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए फूल देखते बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी हरी घास पर बैठे वहां पर आनंद ले रहे हैं। सैलानी घुड़सवारी का मजा ले रहे हैं। जब शाम होती है तब ऐसा लगता है गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पे बैठे हुए लोग तरह तरह के वस्त्र पहने हैं, उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है, मतलब कि कोहरे में मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियां पतली पतली बाहें जैसी दिखाई देती है। सुबह सूरज निकलते समय पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादलों सैर करने नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियां भर जाती हैं। रात की खामोशी चहल पहल बदल जाती है। चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। कुछ जगह मतलब आप भी कितनी बार घूमने के लिए बाहर जाते होंगे। पहली बार जाते हैं तो ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं मज़ा आती होगी आप लोगों को, कि पहली बार गए होते हैं। पर दूसरी बार जाते हैं तो आप उस जगह को और अच्छी तरह से समझने लगते हैं। आपको अरे यहाँ तो मैंने ये देखा था, अभी ये आएगा। और वहाँ के विषय में ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक ने गुलमर्ग के विषय में ऐसा बताया है। जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। झुरमुट मतलब होता है पेड़ पौधों का समूह। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। घंटे भर में पूरा गुलमर्ग जल्दी जल्दी से देखा है जाके वो। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, एहसास मतलब कि उनको अनुभव हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता मतलब अपनापन धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने आप को उस सपाट मतलब कि समतल मैदान में एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो उसे एहसास मतलब अनुभव होता है कि अपने से ही बिछोड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध मतलब मोहित होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती हैं। कोपले मतलब कि नई पत्तियां। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको मतलब कि बादलों का जो बरामदा होता है के नीचे लोग बाहें फैलाए
घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आते। सैलानी मतलब घूमने के लिए जो लोग आए होते हैं तो वो घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। रंगों के कुछ बिंदु मतलब कि लोग रंगीन कपड़े जो पहने हुए हैं और हरे 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 जो पूरा जो मैदान है वहां बैठे हैं। ऐसा लगता है कि रंगीन जो छींटे हैं वहां पर फैला दी गई हैं, छाड़ दी गई हैं। रंग रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है। मतलब जब शाम हो जाती है तो कुहासा मतलब कि कोहरा छा जाता है। फूल में बादल बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अभी शाम हो जाती है। अब चारों ओर धुंध ही धुंध मतलब कि धुआं ही धुआं नजर आता है और विवश होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी। ऐसी ही कोमल विस्तृत और निढाल मतलब कि जो पगडंडियां मतलब लोगों के लगातार चलने से जो रास्ता बन जाता है उसे पगडंडियां कहते हैं। ऐसा लगता है कि पतली पतली जो उनकी बाहें हैं चारों तरफ फैला के खड़ी हुई हैं और लगता है जब बादल बरसेगा तो ऐसी ही रहेंगी एकदम कोमल सी। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पंख डंडियों पर टक जाएंगे। भेड़ जब बारिश होने लगेगी तो लगेगा भेड़ और बकरियों के रेवड़ मतलब कि जो झुंड है उनका जो समूह है वही पटक जाएंगे, वहीं पर स्थिर हो जाएंगे। ऐसा लगता है दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तब सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के साथ इतनी वांछात मतलब की बातूनी हो जाती है। मतलब दिन होता है तो कितनी मतलब कि चहल पहल हो जाती है और रात होती है तो एकदम सन्नाटा जैसा छा जाता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। गुलमर्ग की एक रात है, लेखक उसको कभी भुलाए नहीं भूलते। वे कहते हैं मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। होटल की खिड़की पे खड़े हैं। दूर बहुत दूर सामने से एक रस्ती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। खिड़की पे खड़े थे और एक घना जो बादल है हवा के साथ उनकी तरफ बढ़ता बढ़ता आ रहा था। मैं प्रतीक्षा कर रहा था मतलब इंतजार कर रहे थे। जो एक बादल है हवा के साथ इनकी खिड़की पे खड़े हुए थे उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। अब ये इंतजार कर रहे थे कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। उनको लग रहा था कि कब मेरे पास आए और लपेट ले मतलब मेरे ऊपर वो बरस जाए। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। कभी इन्होंने बहुत ही कम ऐसा सुख अनुभव प्राप्त किया है कि घटा एकदम से घिर आई हो और इनके ऊपर बरसने लगी हो। ऐसा इन्होंने बहुत ही कम हुआ है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा था और बुला रहा था आ आ। मतलब इस बार था संकेत कुछ अलग। कहते हैं वे कि बराबर मतलब बिल्कुल सामने, तुम अब मेरे पास आओ और मुझ पर तुम बरस जाओ, आ जाओ ऐसे करके वो बुलाते हैं। मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी पर घटा मतलब कि जो काली जो घटा छाई हुई है बादल इनकी तरफ तेजी से बढ़ के नहीं आ रहे थे। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर से गरज होती थी जिसे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। अब मतलब बिजली कड़क रही है तो धरती और आकाश ऐसा लगता है कि कांप उठ रहे हैं बार बार। सामने के चित्र पर बिजली कौनती थी मतलब बिजली चमक रही है और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मतलब हर चीज प्रकाश होता है तो ऐसा लगता था कि सब कुछ साफ साफ दिखने लगता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक बहुत खुश हो रहे थे कि थोड़ी देर में ये घटाएं मेरे ऊपर आ जाएंगी, जो बादल है इनके तरफ आ जाएगा। बड़े खुश हो रहे थे अब थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर बरसेगी और बिजली का जो कहर मेरे ऊपर टूटेगा। बाहें फैलाकर इंतजार करें कि बस आ जाओ, जल्दी से आओ। मैं अब तैयार थे बिल्कुल। मगर अचानक हवा रुक गई। अचानक मतलब कि हवा रुक जाती है।
बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। जब तूफान बढ़ रहा था, हवा चल रही थी, जोर-जोर से हवा, और ठिठक गया मतलब कि रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दर तोड़ने लगा। मतलब कि दूर ही कहीं जिस प्रकार से पक्षी के पर कट जाते हैं और जो उड़ रहा होता है फिर उसी जगह पर वो गिर जाता है, ऐसा लगता है कि उस तूफान ने मतलब कि जो घटा थी वहीं पर कटे हुए पक्षी की तरह लग रहा था, उसने भी वहीं पर दम तोड़े, मतलब वहीं पर धूरी कहीं बरस गई। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। अब इनको भी मतलब बिजली की सांस रुक गई। जब बिजली ने चमकना बंद कर दिया तो हवा भी रुक जाती है और लेखक को भी आसमान, मतलब लेखक इतने ख्याल बना रहे थे कि मतलब कि जो बारिश की जो घटा है इनके ऊपर आएगी, बरसेगी, जो आनंद की प्राप्ति होगी, ये सब इन्होंने सोच रखा था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तूफान का जो मतलब कि जो जोर था वहीं उतर जाता है, वहीं बरस जाता है, शांत हो जाता है। और इनका भी मैं उसके बराबर का नहीं, कभी नहीं हो सका। उसके मतलब सोचते कि अब मैं तुम्हारे बराबर खड़ा हूँ, मैं तुमसे सामना करूँगा, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 1-2 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत, मतलब कि काफ़ी समय तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को खींचता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए तो वहां पे नहीं आते होंगे। नमस्कार।